कितनी अच्छी सजावट है। अलग अलग तरह की पकवान, ये सब किसने किया? हमने किया है, हमारी मिस्टर। बाबूजी, बोलो ठाको। पर आप यहाँ कैसे आए और ये सब आपने क्यों किया? आपको सरप्राइज देना चाहते थे ना। नए लोगों के आने से भले ही आप हमको भूल गई हैं, लेकिन आपके बाबूजी तो आपको हमेशा याद करते हैं ना, है ना? अरे इतनी दूर क्यों खड़ी हैं आप हमसे? अपने बाबूजी के गले नहीं लगेंगी आप? अपनी नई दोस्त से परिचय नहीं करवाएंगी आप? ये है रेलगाड़ी बाबूजी। रेलगाड़ी? हाँ, हमने इनका नाम रेलगाड़ी रख दिया है। ये इधर उधर भागती रहती है ना, इसलिए। वैसे तो इनका नाम मीरा बोस है। मीरा बोस? मीरा बड़ा पवित्र नाम है। देखो, इनका नाम सुनते ही हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई, मुस्कान। ओह, देखो, बाबूजी को आपका असली नाम पता चल गया, मुस्कान। इनका असली नाम मुस्कान है? लेकिन नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ गई इनको? कोई खतरा है किसी से इनको? हाँ हाँ बाबूजी, ये बॉर्डर पार से आई है ना, इसलिए दबंग साहब इनके पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए इनको अपना नाम बदलना पड़ा। इंसान कितना भी अपना नाम बदल ले, उसका भूत, उसके कर्म सामने आ ही जाता है एक न एक दिन। मीरा जी, कोलकाता आपका पहली बार आना हुआ कि इस जमीन से, मेरा मतलब है इस शहर से आपका पुराना रिश्ता है? रिश्ता है बाबूजी। ये यहाँ किसी से मिलने आई है, इसलिए हम इनको आपसे मिलवाने आए थे ऑफिस में भी, पर आप उस दिन हमें मिले ही नहीं। नहीं मिले? अभी मिल लिए। हमें उम्मीद है कि आपकी खोज अब खत्म हो जाएगी, और हमें इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे इनके साथ हमारा कोई पुराना हिसाब किताब बाकी है। नहीं नहीं, हमारी मिस्टी तो है, मेरा मतलब है कि इनसे कोई हमारा पिछले जन्म का या कोई इस जन्म का रिश्ता है। हाँ बाबूजी, हमें भी ये जानी पहचानी सी लगती है, इसलिए हमें इनकी मदद करना अच्छा लगता है। और आप जानते हो, बब्बू और डब्बू की मदद से हमने इन्हें नौकरी भी दिलवा दी। ये आपने बहुत अच्छा किया मिस्टी दोए। हाँ, तो नौकरी करती हैं आप, तो क्या सिखाती हैं आप स्कूल में? डांस वगैरह है? नहीं नहीं बाबूजी, डांस नहीं सिखाती हैं। नाचने से तो इनको नफरत है। जानते हो आप, उस दिन सुधा दीदी के पास से हमको खींचकर इधर ले आई थी ये, और कहा था कि नाचना अच्छी बात नहीं होती। ओ हमारी मिर्ची तो है, बस कीजिए, सारे के सारे राज खोल देंगी आज इनके। ऐसा ही रिश्ता है हमारा, ऐसा ही रिश्ता है, पूरा पारदर्शी है। हम एक दूसरे से कोई बात छुपाते नहीं। माँ बाप सड़क पे पैदा करते ही फेंक गए, अब हम जैसे लोग इनका सहारा नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? रेलगाड़ी, देखो बाबूजी कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और आप फालतू में इनके बारे में बुराई कर रही थी हमारे सामने। हैं?
बिना किसी को जाने पहचाने, बिना किसी को मिले आप ऐसे किसी की बुराई कैसे कर सकते? मिष्टी दोए, क्या बुराई की थी? कुछ नहीं, ये तो ये कह रही थी कि हम आपके पास ना जाया करें, आपकी बात ना माना करें, क्योंकि आप बुरी बुरी बातें करते रहते हैं। ये चाहती है कि हम बस पढ़ाई करें और कुछ नहीं। पर ना बाबूजी, ये रेलगाड़ी ना दिन में 10 बार ऐसे ही पटरी से उतर जाती है, इसलिए इन्हें शांत करके पटरी पर लाना पड़ता है। आप इनकी बात को बुरा मत मानना। नहीं नहीं, आपको नहीं लगता मीरा बोस जी कि आपने ये जो कुछ भी किया वो गलत किया? अरे बच्ची है छोटी, वो नफरत करना सिखा रही हैं आप। मैं अगर आपकी जगह होता ना तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। हम मिष्टी दोई को कभी नहीं सिखाते कि आपको घर से बाहर फेंक दे, या वो दबंग साहब को बता दे कि आप बॉर्डर पार से आई हो। ऐसा कभी कुछ करने को नहीं कहता। आप तो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। कभी नहीं कर सकते हम पानी लेकर आते हैं बाबूजी। बाबूजी, मटका तो खाली है, हम दौड़ कर जाते हैं और पानी की बोतल लेकर आते हैं। मिष्टी दोए, साथ में मेरा वाला भी वो ले आना, ड्रिंक। अच्छा, मतलब वो पीला वाला? जी बाबूजी, हम बस यूं गए और यूं आए, तब तक आप रेलगाड़ी से बातें करें। मुस्कान भी तो खुशी की माँ है। अगर वो इस घर में वापस आकर खुशी पर अपना अधिकार जताएगी तो मैं क्या करूँगी? और रौनक जी भी तो मुस्कान को ही चाहते हैं। ऐसे में इस घर पर और रौनक जी पर अपना हक कैसे जताऊंगी? निशा, अरे कहाँ चली गई थी? मैं ढूंढ रही थी तुझे। माँ, रौनक जी मुस्कान से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है मुझसे? क्या बात है बेटा? चेहरा ऐसे मुरझाया हुआ सा लग रहा है, आंखें सूजी सूजी जैसे बहुत रोई हो। क्या बात है? सब छोड़िए ना माँ, आप बस इतना बताइए, रौनक जी बहुत प्यार करते थे ना मुस्कान से? इधर आ, बैठ। हाँ, रौनक मुस्कान से सच्चा प्यार करता था। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में एक साथ बहुत कुछ झेला, लेकिन कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यूं कहो कि रौनक और मुस्कान एक दूसरे के बिना अधूरे थे। पर मुस्कान अब नहीं है, वो रौनक का अतीत थी और तू उसका वर्तमान। रौनक तेरा है, खुशी तेरी बेटी है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है बेटा। मतलब तो है माँ, क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। हो सकता है कि रौनक जी आज भी मुस्कान से प्यार करते हो। हाँ, सच्चा प्यार भुलाया नहीं जा सकता, बट उस प्यार के सहारे आप जिंदगी जी नहीं सकते ना। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उस प्यार को भुलाकर आगे बढ़ना पड़ता है। रौनक भी बढ़ रहा है आगे। अब देखना, उस दिन
गलती से मुस्कान का नाम तेरे सामने ले लिया था तो कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा था ना। तूने खाना नहीं खाया था तो तुझे अपने सामने बिठाकर खाना खिलाया था, है ना। इन सब बातों का क्या मतलब है? यही कि उसे तेरी फिक्र है। रौनक के दिल में तेरे लिए धीरे धीरे जगह बन रही है। देख बेटा, मुस्कान को लेकर जो मन में इनसिक्योरिटी है वो तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक तू सिर्फ खुशी की माँ बनकर नहीं बल्कि रौनक की पत्नी बनकर अपनी जिंदगी में रौनक के लिए जगह बना। जी माँ। और तू किसी बात की फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ। अब जब तक रौनक जी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना लेती, मैं हार नहीं मानूंगी। मुस्कान, एम से मुस्कान और एम से मीरा बोस। मिष्टी दोय दिल और आत्मा से मेरी है। मैंने उसे अपने हिसाब से सींचा है, एक बीज इसके। मेरे खिलाफ उसके दिल में जहर घोलने की कोशिश नहीं करना। बहुत सारी बच्चियां हैं बाहर, जाओ किसी से प्यार करो। क्यों? इसी पे क्यों प्यार आ रहा है? जानी पहचानी से लगती है क्या? मैंने अपने हिसाब से उसे पाल पोस के बड़ा किया है। उसके साथ क्या करना है वो सिर्फ मैं तय करूंगा। हर एक का सपना होता है, मेरा भी सपना है कोलकाता में ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी नाचने वाली बनाऊंगा। और तू कुछ नहीं कर पाएगी। जानती है, इसके मन के अंदर, इसकी आत्मा के अंदर मैंने उसके माँ बाप के खिलाफ इतनी नफरत क्यों पैदा की है कि गलती से कभी उसके असली माँ बाप सामने आ जाए, थूक देगी वो उनके मुंह पे, और तब मेरा सपना पूरा होगा। ये जो घूर रही है ना तू मुझे, ये आज तू मेरी ही बदौलत घूर रही है। बचपन ही में तेरी आंखें फोड़ दी होती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मेरी मिष्टी तो एक साथ ऐसी गलती नहीं करूंगा मैं। अगर उसने कभी भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश भी की, आपको अपने पूरे इरादों में कामयाब कभी नहीं होने दूंगी मैं। मेरे साथ जो किया वो रोशनी के साथ कभी नहीं करने दूंगी। बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी उससे, ताकि आपकी परछाई भी उस पर ना पड़े। अरे मेरी ही परछाई तो है वो। तेरी परछाई को मुझसे दूर कैसे लेके जाएगी तू? कोशिश करनी है, कर ले कोशिश। कितना वक्त चाहिए देता हूं तुझे, लेकिन सबसे पहले तो वो तेरे हत्थे नहीं चढ़ेगी क्योंकि वो मेरी है। और दूसरे, अगर तू ले भी गई तो तू पाताल में भी होगी, तुझे उखाड़ के निकालूंगा, उसके बाद तुझे पुनर्जन्म नहीं दूंगा। मुस्कान उर्फ मीरा, तीसरा नाम नहीं रख पाएगी तू। इतना प्यार करती है अगर तू इस बच्ची से, तो कभी उसके माँ बाप के बारे में जानने की कोशिश की तू? नाम क्या है उनका, कभी कोशिश की है? नहीं? मैं बताता हूं। उसका जो बाप है ना, उसका इस कोलकाता शहर में बहुत नाम है। और उसकी जो मां है वो बड़ी प्यारी थी, सुलझी हुई थी, चालाक थी, चतुर थी। उसने सबसे पहले मेरी मिष्टी दोय के बाप को फंसाने की कोशिश की, बाद में कामयाब हो गई और शादी कर ली।
वो अच्छे भले परिवार के अंदर आई और पूरे परिवार को उसने बाद में तितर बितर कर दिया। उसके बाद जन्म दिया और गायब हो गई। इतना कुछ हो गया लेकिन उसके घुंघरू टूटे नहीं। बहुत कोशिश की उसने उन घुंघरुओं से दूर जाने की, लेकिन घुंघरुओं ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि यही विधि का विधान है, यही कुंडली है, यही तेरा मुस्तकबिल है। मैंने सही कहा ना मिष्टी दोई की मां? रौनक सिंह हमार बिटुआ, तेरा पति, और तू उसकी पत्नी मुस्कान बोस के गर्भ से निकला हुआ ये बीज मिष्टी दोए, लेकिन अब वो मेरी गोद में पल रही है। आपके दूसरे पति को नहीं बचा पाए, पैदा होते ही उसने दम तोड़ दिया। समझ में नहीं आ रहा, विश्वास नहीं हो रहा। मैं समझाता हूँ। ये कहानी कहां से शुरू हुई? ये कहानी वहां से शुरू हुई जब तेरी कोख में 2 बच्चे पल रहे थे। तुम्हारे पेट में 2 बच्चे हैं। इससे पहले कि किसी और को पता चलता कि तेरी दूसरी बेटी जिंदा है, मैं उसे लेकर चंपत हो गया। मुझे कोई ना कोई ढाल तो चाहिए थी ना। सर जी को मार देंगे, सर जी को जला देंगे, कोठे में है किसी की हिम्मत? अजर हूं मैं, अमर हूं मैं, और मैं तेरा वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा जो तू कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तेरी कीमत मिष्टी दोए को चुकानी पड़ेगी, लेकिन दर्द तुझे ज्यादा होगा। मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूं मेरा बदला पूरा करने के लिए। सिर्फ यही कार्य पूरा करना था अधूरा, जो मैं करके सांस लूंगा। ये लीजिए बाबूजी, आपका जूस। इस लड़की को देखा यहाँ आते हुए? हाँ देखा है ना, पर वो इधर नहीं आई, वो उस गली में मुड़ गई। दबंग अंकल आपके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में आपको हमारे साथ हमारे घर में छुपकर रहना चाहिए। ये है हमारा कमरा। आप कितने दिन से एक ही साड़ी पहनी हुई हो, इसलिए लो, आप ये नए कपड़े पहन लो। हमारी मिष्टी दोई, छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। वो जो सुधा आपको डांस सिखाती है ना, मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना डांस सीखा आपने। हाँ हाँ बाबूजी, लेकिन रेलगाड़ी को हमारा नाचना पसंद ही नहीं है। मिष्टी दोई, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपके बाबूजी हैं ना।
आप हमारी बात मानोगे कि इसकी?